राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2053 तदनुसार 26 जनवरी 1997 को लगभग प्रातः 5 बजे सर्वमथेश्वर महादेव अहमदाबाद में हुआ। राम तत्काल होती है, नहीं हुई है, हुई भाई है। क्योंकि जिसकी देश काल से दूरी नहीं हो उसकी अप्राप्ति कैसे हो। सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में, संपूर्ण घटनाओं में, संपूर्ण परिस्थितियों में, संपूर्ण अवस्थाओं में जो मौजूद है उसकी अप्राप्ति कैसे हो। प्राप्ति स्वरूप नहीं, अप्राप्ति हो नहीं सकती। तो कहते हमारे अनुभव में नहीं आ रही है। तो अनुभव न आने का कारण है ये जो असत है ना, असत परमात्मा है सत, और असत के संबंध से जो सुख मिलता है उस सुख की जो लोलुपता है, इच्छा है, केवल ये बाधा है। उस सुख में रुच जाने से उसे अगर वो दृष्टि अगर जाती ही नहीं, उस असत के संग का सुख, उस सुख की लोलुपता है वो आज आ जाती है। सुख की लोलुपता, सुख मिले ये उसकी इच्छा, उसकी कामना, उसकी वासना, ये सामने रहती है। वो सुख थोड़ा मिलता है, राजी मिलते रहते हैं, वो प्राप्ति होने नहीं देता। वहां है जहाँ सुख की लोलुपता है, इच्छा है, सुख का भोग है, उसी जगह ही परमात्मा है। परंतु सुख लोलुपता में पड़ गई तो परमात्मा दिखते नहीं हो, उसमें अटक गए। अगर सुख की लोलुपता न रहे, सुख की इच्छा न रहे, सुख की आशा न रहे, सुख का भोग न रहे, सुख की तरफ वृत्ति न रहे, तो प्राप्त हो जाएगा। तो इतनी बात है। संयोग जन सुख ये ही संस्पर्श जाप होगा, दुख योने एवते, ये ही संस्पर्श जाप होगा। संबंध जन्य जितने सुख है वे सत्य भोग है, वे दुख योने एव, दुखों के ही कारण है। जितने दुख होते हैं, जितने संसार संताप होते हैं, जितने नरक होते हैं, जितने कारागार होती है, जितना तड़पना होता है, जितनी व्याकुलता होती है, जितनी जलन होती है, सब की सब संस्पर्श जनित भोगों के से ही जनित है। उस जनी पे दुख संताप है, अब उसमें उलझ जाने से उसकी प्राप्ति नहीं होगी। ये ही संस्पर्श जाप होगा। दुख योने एवते आद्यंतवंत कौन थे, आदि और अंत वाले हैं भाई। मन आदि अंत वाले कहने का मतलब नाशवान है नहीं। जिसका आदि और अंत होता है वो चीज होती नहीं है। जिसका आदि और अंत होता है वो चीज होती नहीं है, वो अभाव है उसका। तो पहले अभाव और अंत अभाव, तो बीच में अभाव ही है। आधावंते से अन्नास्ति वर्तमाने भी तथा आद्यंत बनते कहने का तात्पर्य है कि आदि और अंत वाले हैं। मानो पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगी, तो बीच में है कौन। सपना पहले नहीं है, पीछे नहीं, तो बीच में है नहीं, दिखता है। तेसु बुधा न बनते, समझदार उसमें रमण नहीं करता। रमण करता है तो बुधा है, बुध नहीं है, विवेकी समझदार नहीं है। तो जितने जो सुख की इच्छा, सुख का भोग, सुख की आशा, सुख की लोलुपता, सुख की तरफ खिंचाव, केवल ये ही बाधा है। अगर इसको आप मिटा दो न तो कान पकड़ लेना। इन दोनों में देखो कि सुख का लोभ कितना है, उस लोभ कितनी है, और परमात्मा की प्राप्ति न होने का दुख कितना है। इन दोनों को तोलो।
परमात्मा की प्राप्ति के न होने का दुख कितनी मात्रा में है, उस संसार के संयोग जन सुख की लोलुपता कितनी मात्रा में है, ये तो अप्राप्त में। तो सुख लोलुपता ज्यादा होगी तो वो नहीं प्राप्ति होगी। प्राप्ति न होने का दुख इतना बढ़ जाए कि वो सुख लोलुपता को नाश कर दे, प्राप्ति हो तत्काल ही हो जाएगी। वो तो है केवल सुख लोलुपता के कारण से ही अटका हुआ है। अरे मिलता कुछ नहीं, कोई लोलुप देगी, मिटे मिलेगा नहीं सुख। मिलता तो आज दिन तक सुख मिल ही जाता, फिर मिलने की सही कैसे रहती। अगर सुख मिला हुआ होता तो सुख मिलने की इच्छा रहती ही नहीं, तो मिल गया फिर इच्छा कैसे रहे। तो मिलता तो है नहीं, लोलुपता रहती है, कि लालच रहता है, आशा की आशा रहती है, थोड़ा बहुत भोग होता है, ज्यादा आशा रहती है, और महान महान लाभ से वंचित कर देता है। ये विद्यार्थी पढ़ते हैं ना, लोगों में पूरी हुई है रसोत्तरी तो कुछ से आता है ना, तो कुछ से हो जाता है, वो कुछ से रहता ही नहीं। लगे शुद्ध थे और मेरे प्रति से लोप हो जाता है, रहता ही नहीं। परंतु गुण न होता तो विधि हो रहता है, क्योंकि पीछे किसी किसी गुण होते क्यों बोले खड़े गुण विधि नचता, ना गुण होने देता ना वृद्धि होने देता। संसार खुद से है, रहता तो है नहीं, न गुण होने देता ना वृद्धि होने देता, रहता है नहीं। जानते तो सुन रहे, यह सुन रहे नहीं सुन, पता नहीं शब्द के गाड़ी कुछ आता है, ये धातु गाड़ी कुछ चुप चुप है, सब लोग जाते, कुछ नहीं देता, और न गुण होने देता ना विधि होने देता, आप रहता नहीं। ऐसे ये संसार है, आप तो रहता नहीं, न गुण हो देता वृद्धि होने देता, आपको सुख में शांति मिलने नहीं देता। अरे आप लोग खुद रहता है नहीं, संसार रहता नहीं है। किसी के पास रहा संसार आज तक, किसी को मिला किसके पास रहा क्या संसार, रहता है ही नहीं। परंतु आपको कल्याण नहीं होने देगा, खुद तो रहता नहीं, कल्याण होने नहीं देता है, दो काम करता है। जो सुख लोलुपता है, पदार्थों की इच्छा है, या दो काम करता है, या खुद रहता नहीं, छलनाया नहीं। तो ये बात है भाई। तो दोनों में तोल कर देखो कि प्राप्ति न होने का दुख कितना है, और संसार का सुख है, उसकी लोलुपता, उसका रस, उसका वो कितना है। दोनों तोल दो, बरोबर एकदम पक्की बात, सच्ची बात है। जहां ये दुख ज्यादा प्राप्ति न होने की इतना मच जाए, भीतर में हलचल हो जाए, क्या करूं, कैसे मिले, कहाँ जाऊं, किससे पूछूं, कौन प्राप्त करे, कैसे प्राप्त हो जाए, क्या हो जाए, कैसे हो गया। दिन में भूख रहन नहीं निद्रा, छिन छिन व्याकुल होते ही। दिन में तो भूख नहीं लगे, रात में नींद न आवे, कोई बात न सुहावे, वो परवाह कैसे मिले, तत्व की प्राप्ति कैसे हो जाएगी, उसी क्षण हो जाएगी। कोई उद्योग करना, कहीं जाना, कहीं लाना, कुछ नहीं, केवल इसे ही, केवल इतनी बात, इतना सस्ता है परमात्मा प्राप्ति, इतनी सस्ती है, जितने सस्ता वो यही नहीं, केवल इच्छा मात्र मिले, केवल इच्छा मात्र मिल जाएगी। कौन सी है बताओ, कोई उद्योग करना पड़े नहीं, लाना पड़े नहीं, जाना पड़े नहीं, परिश्रम करना पड़े नहीं, केवल इच्छा है ऐसी। तो परमात्मा तत्व है वो एक अद्वितीय है, उसके समान कोई चीज है नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती न तत्समोस्तब व्यक्ति का कुछ नहीं है, उसके समान भी कोई नहीं, तो उसे बड़ी कैसे कोई होगा। तो जो सर्वोपरि है उसकी इच्छा सर्वोपरि हो, आपकी जितनी इच्छा संसार में है, संपूर्ण इच्छा होने सर्वोपरि इच्छा होनी चाहिए, तो सर्वोपरि तो मिल जाएगा।
एकदम निस्संदेह बात। केवल अभिलाषा, केवल इसकी अभिलाषा, केवल उसकी इच्छा, केवल उसके बस उत्कट अभिलाषा जागृत करो, प्राप्त हो जाएगी। और इसमें क्या कठिनाई आई? ये घर की चीज नहीं चाहिए, घर की भूख चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उस तत्व की भूख लोलुपता कैसे मिले, परमात्मा कैसे मिले, कौनी कैसे मिले, सामरी हो कैसे मिले, कैसे मिले, ये लोलुपता हुआ, ठीक हो जाएगा, मौज हो जाएगी। ऐसा तो रोटी खा ले, पानी पी ले, नींद आ गई, सो गए, घर नहीं परमात्मा। क्या जरूरत है, क्या टिकता है बताओ? परमात्मा की प्राप्ति बिना वो क्या पदार्थ लगती है? सो भूख लगे, रोटी खा लो, पानी पी लिया, सो गया, आराम कर लिया, बातें कर रही, भूख देख लिया, पदार्थ नहीं लग लिया, अब जरूरत क्या है? भगवान कहते अच्छा तेरी जरूरत नहीं, मेरी भी जरूरत नहीं है। तुम तारे घर बैठा, मैं मेरे घर बैठा हूँ, उसको आपको तो हम तो रह नहीं सकते, हमारा तो प्राण निकल जाएगा, मर जाऊंगा, कैसे जीऊंगा मैं, पता नहीं जाएगा। उसी क्षण का एकदम प्राण छटपटाने लगे, क्योंकि वहां है, वो मौजूद है, उसी जगह ही है वो। देरी क्या लगे? कोई देश काल की दूरी थोड़ी है, ना देश की दूरी है, ना काल की दूरी है, ना वस्तु की दूरी है, ना व्यक्ति की दूरी है, कोई बात है ही नहीं उसमें। सबसे छोड़े, सबसे आवश्यक परमात्मा है। जैसे जीवन के लिए कपड़े की जरूरत है, कपड़े से ज्यादा अन्न की जरूरत है, अन्न से ज्यादा जल की जरूरत है, जल से ज्यादा हवा की जरूरत है, तो जल तो कहीं मिलेगा, हवा सब जगह मिलेगी श्वास लेने के लिए। उस श्वास से ज्यादा भगवान की जरूरत है, तो भगवान श्वास से भी नजीक है। जितनी आपकी जरूरत ज्यादा है उतनी वस्तु सस्ती है। मणिमाणिक महंगे किए, सस्ते जल तृणनाज, मणिमाणिक महंगे किए और सस्ते जल तृणनाज, तुलसी में तब जानियो राम गरीब निवाज है, गरीब निवाज है राम, गरीबों पर कृपा करने वाला है। आवश्यकता ज्यादा है, वो जल्दी सस्ती मत कर दी। मणिमाणिक है, ऊपर पर नहीं देखे तो कोई मरे ही नहीं, हमें मर गया कोई नहीं, बस मौत से तो सुविधा नहीं सोचते, वो मांग उसी मस्त मांगी, लाख रुपयों का हीरा है, नहीं देगा तो बताती है। तो वो महंगी भगवान में, जिसके बिना हम जी सकते वो महंगी है, जिस बिना नहीं रह सकते वो सबसे सस्ती है, एकदम सस्ती। इस परमात्मा सबसे सस्ता है, कहीं जाओ उसका अभाव होता ही नहीं। अभाव तो सत है नहीं, ना भाव विद्यते सतः, सतः अभाव न विद्यते, सत का अभाव विद्यमान है ही नहीं। अभाव तो सत कैसा, सत और अभाव कैसा भाई? तो परिपूर्ण तत्व है। केवल एक सुख की जो इच्छा है, सुख भोगी लोलुपता है, इस पर अटका हुआ है। अब वो सुख भोगी इच्छा कैसे मिटे? सुगमता से, कि दूसरों को सुख देने से अपने सुख की लोलुपता मिट जाती है। एक माँ भूखी है, बच्चा गोदी में है तो वो भूखा है, तो माँ के खुद की भूख का इतना दुख नहीं है जितना बच्चे की भूख का दुख है। तो बच्चे को पहले खिलाएगी, भूखा तो नहीं, माँ भी भूखी है, बेचारा भगवान तो मिल जाए तो बच्चे को खिलाएगी। इस तरह से दूसरों को खिलाने की, दूसरों को दुख दूर करने की इच्छा जोरदार हो जाएगी, तो अपने सुख की इच्छा मिट जाएगी सुगमता से। अपने सुख हो इच्छा हो गई तो दूसरों दुख पर वही नहीं होगी। कोई दुख है तो दुख होगा ही, क्या होगा? सुख का भोगी होता है, कठोर हृदय होता है, निर्दयी नहीं होता, निर्दयी होता है। सुख का भोगी निर्दयी होता है, क्रूर हृदय होता है, और सुख में अपना मूल्य घटा लेता है, दासता हो जाती है, गुलाम हो जाता है।
क्रूर हो जाता है, गुलाम हो जाता है। तो दूसरे को सुख कैसे हो? ते प्राप्त मनती माँ में वह सर्वभूत हिते रहता। दूसरों के हित में जिनकी प्रीति है वे मेरे को प्राप्त हो जाते हैं। दूसरों को सुख कैसे सब सुखी हो जाए, सबका दुख कैसे मिटे, ऐसी जोरदार इच्छा हो जाएगी तो सुख लोलभता मिट जाएगी। सुख लोलभ दुख हमारी प्राप्ति हो जाएगी। इस बात आवश्यकता है पर दुख सुख सुख देखे। पर संतों के लक्षणों में लिखते हैं कि दूसरों के सुख से वे सुखी होते हैं और दूसरों के दुख से वे दुखी होते हैं। दूसरों से दुख से दुखी होता है ना, उसे सुख नहीं मिलता, वो सुख नहीं भोगता, वो सुख भोग सकता ही नहीं। दूसरों के दुख से दुखी होता हो तो उसे दुख रहते ही नहीं। फिर दुख भोग नहीं सकता, दुख रहते ही नहीं पास। कहा तो दया होती है, करुणा हृदय में करुणा रहती है, कहा प्रसन्नता रहती है। सुख भी दुख में प्रसन्न रहता है और दूसरे दुख से करुणा रहती है, कृपा रहती है। वो कृपा में भी आनंद है, प्रसन्नता में भी आनंद है, मौज देती है। सब अपने सुख की इच्छा मिटने से मौज हो जाती है। तो वही वो बात तो ठीक है, शुभ है, सस्ता है, क्यों सब देश गाल वस्तु व्यक्ति में है सब जगह है, वो है ही है। और ये नहीं है, ये नहीं है, ये दिखता है सुना। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। तो वो है एक असली चीज, वो है निहाल जवान सदा के लिए। ये सुख लोलुपता में जन्म बीत गए, आज तक का जीवन बीत गया, कितने वर्ष बीत गए, कितने जन्म बीत गए, केवल लोलुपता में मिला भी खड़ी मैं खड़ी गाली। जरूरत पीछे बाकी जरूरत है रहती हरदम। लखपति करोड़पति छत्रपति कोई ज्ञान हो और मिले और मिले और मिले, अरे कुछ मिला नहीं, अरे कोई आदमी चल गया। मुफ्त में दुख पाओ, मुफ्त में मिला कुछ नहीं, मिलेगा कुछ नहीं, कुछ मिल सकता नहीं, फिर भी बस दलता ही रहे। इसमें शंका उद्भव है, ये सीधी सरल सच्ची सिद्धांत की पक्की ठोस बात है एकदम। जीने की भी इच्छा नहीं, रहने की इच्छा नहीं, जीने की इच्छा नहीं, भोग की इच्छा नहीं, संग्रह की इच्छा नहीं, किसी बात की इच्छा नहीं। फिर देखो आप मौज हो जाएगी, मस्त हो जाओगे, आनंद हो जाएगा। निस्संदेह बात है, एकदम पक्की बात है, सच्ची बात है, एकदम सिद्धांत की बात है। इस बात के भाई भगवान से प्रार्थना करो, जो उपाय प्रार्थना हरदम, हे नाथ, हे मेरे नाथ, वो प्रेम दो जिस प्रेम से आप प्रकट हो जाओ। हे प्रभु, वो व्याकुलता दो जिस व्याकुलता से आप प्रकट हो जाओ। ऐसी अभिलाषा दो नाथ, ऐसा विश्वास दो नाथ, ऐसा आपका प्रेम दो, ऐसा विश्वास दो कि जैसे सब कुछ विश्वास, संसार का विश्वास हट जाए, संसार का भरोसा हट जाए, संसार की आशा हट जाए, संसार का सहारा हट जाए। ऐसी कृपा करो ना, ऐसे रो, प्रार्थना करो तो हो जाएगा। दूसरों के दुख से दुखी होने को हो जाएगा और प्रार्थना कर सक जाएगा। केवल इस इच्छा को जागृत करो, जिस किसी से होगी, किसी तरह से ही परमात्मा तो की प्राप्ति की इच्छा को जागृत करो, जागृत एकदम निस्संदेह बात, पक्की बात, सच्ची बात। इच्छा मात्र से प्राप्ति होती है, पर इच्छा मात्र होनी चाहिए। इच्छा केवल उस परमात्मा तत्व है, तो भगवान से प्रार्थना हो जाएगी। तीसरी बात, जिनको प्राप्ति हुई है उनका संग करो, थोड़ा रास्ता लंबा है, करो हो जाएगा। उनकी बात मानो, उनको कहने के अनुसार करो तो हो जाएगा। कम से कम राम 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 छोड़ो मत, रात और दिन हरदम। तो कुछ वर्षों के बाद मरने के बाद
ये उपाय है, करके देखो। सत्संग से बहुत लाभ होता है, सत्शास्त्र से बड़ा लाभ होता है, सत्संग से बहुत लाभ होता है, बड़ा अलौकिक विचित्र लाभ होता है। जैसे साधन करके भजन ज्ञान करके जो प्राप्ति करते हैं वो कमा कर भी धनी बनते हैं, और सत्संग बनती है तो वो गोद जल जाते हैं, कमाया हुआ धन मिलता है। सत्संग के द्वारा पूंजी मिलती, पूंजी मुफ्त, कमाई खो गई। जिन लोगों ने मेहनत की है, बरस लगाए हैं, वो पूंजी हमारे चट मिल जाती है, कमाई देती चट्टी। जैसे हम जाते हैं रोटी मिल जाती, बड़ी बनाई रोटी साग पर पाना जरूरत है। सत्संग के द्वारा बड़ा लाभ होता है। बस लाभ वही होगा, संग भूख हुई, भूख नहीं तो परवाह नहीं कर, सब होता रहेगा बेपरवाह। ये बेपरवाही बोध है, बाधा बेपरवाही है, इसकी लापरवाही है, पागल की तरह फिरते ही नहीं, ये बाधा है। लेकिन बाधा हटाओ, देखो आप तमाशा, देखो रंग खिलता है, कैसी मौज की बात होती है। सज्जनों मुफ्त में चीज मिलती है, घर का खर्च कुछ नहीं होता है, मिला है, शरीर भी मिला है, समय भी मिला है, योग्यता भी मिली है, बुद्धिमान मिलती है, मिली है, ये मिली को छोड़ दो, हो जाएगा। घर का क्या खर्च हुआ, हमारा शरीर मिला है, योग्यता भी मिली है, समय भी मिला है, वो सब खाली जाओ, पूर्ण हो जाएगा। हम सुनते हैं बुल्ले सा है, सज्जन में संत में बुल्ले सा खेती करते थे, तो वो सत्संग वाले आते थे, तो एक दिन खेत वो जल दे रहे थे, तो वो आकर किसी ने पूछा कि महाराज परमात्मा प्राप्ति कैसे हो, तो बोले रब्बदा की पाना, एक दो पत्तन आदि लाना, रब्बदा की पाना। और परमात्मा प्राण क्या है, इन्हें तो रोक दिया, तो खोल दिया, बस ये कोई बंद कर दी, खोल दी, आप समझ जाएंगे। रब्बदा की पाना है, ये दो पत्तन आदि लाना, रब्बदा की पाना है, किसी से नहीं बात है। इधर रोक दिया, संसार में रोक दिया और परमात्मा खोल दिया। पानी को भरना थोड़े पड़ेगा, भरता पे आ जाएगा, अगर रोक दिया बंद हो गया, खोल दिया,